कोई गुल बाकी रहेगा ना चमर रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरों बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमर रह जाएगा। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चराग से। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वालिही अबनिहिल करीम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, कमेटी के लोग, मेंबरान और जो लोग यहाँ पर हाजिर आए, सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रौनक बढ़ाने का काम किया। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। मिंबर शरीफ पर एक से एक बड़ी अफकरी शख्सियात की जलवागरी है। जनाब मोहतरम तौफीक भाई के तवस्सुल से आपके दरमियान हाजिर आया और मिंबर पाक पर सैयदी सनदी आकाई मौलाई आले रसूल सैयद खुर्शीद मियाँ साहिब क़िबला की जलवागरी है। आप इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर के लिए मुझे भी बर्दाश्त कर लें। एक बार सारा मजमा हुजूर के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार मुट्ठी को बांध लें और एक ताकत पैदा करें। दोनों हाथ, एक हाथ आका हसन के नाम पर और एक हाथ आका हुसैन के नाम पर उठाएं और सारे लोग मिलकर कह दें या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह अकबर। मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौज़ूए सुखन बनाया वो ये है कि आज उम्मत की तबाही और बर्बादी और उम्मत के ना बदलते हुए हालात। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता, किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलना नहीं चाहती है। अल्लाह अकबर। आज हम में से हर इंसान का एक बात का रोना है कि हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। जालिमों ने बड़े जुल्म ढाए हैं। कभी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देखा, कभी मदारिस की तरफ निगाह उठाकर देखा, कभी हमारे उलमा की तरफ गैर शरई तौर पर उलमा की तरफ उन्होंने अंगुश्त नुमाई की, कभी किसी की तरफ। ये तबाही का रोना आज हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे भी रोते, जवान भी रोया करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम चौराहों पर बैठ कर कहते हो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लूट लिया गया हमें, लूट लिया गया हमें। कब तक तबाही का रोना हम तक रोएंगे? कब तक जवान ये तराना गाते रहेंगे कि हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए? अल्लाह अकबर। कभी गौर किया है? तबाह तो होना था आज कौम मुस्लिम को, बर्बाद तो होना था कौम मुस्लिम को। और क्यों तबाह वो कौम नहीं होगी जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती है? अल्लाह अकबर। रोना तो इस बात का रोया जाता है अल्लाह अकबर दुनिया ने हमें तबाह कर दिया, दुनिया में हमें बर्बाद कर दिया है। लेकिन कभी गौर किया तुमने कि आज जो तबाही का जिम्मेदार अगर कोई है तो उसमें जिम्मेदार हम और आप ठहरते हैं? कभी आपने गौर नहीं किया? हमने हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराया है। कभी हमने अमेरिका की तरफ नजर उठाकर कहा है अमेरिका ने इस्लाम को बर्बाद कर दिया है। कभी यूरोप की तरफ नजर निगाह उठाकर हम कहते हैं कि यूरोप ने इस्लाम को लूट लिया है। लेकिन प्यारे बात यह नहीं है जो हम और आप कहा करते हैं। आज आप नहीं देखते सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए और आप यूट्यूब के जरिए खबरें और न्यूज़ नहीं आते हैं जिस न्यूज़ से हमें तो यह खबर मिलती है कभी हमारा जवान रोता है, बेटी रोती है, छोटी
छोटी कौम की बच्चियां रो रही है, बच्चियों की चीखें आज हमसे तुमसे नहीं सुनी जाती है। अल्लाह अकबर, कितनी बच्चियां ऐसी है जो मुसल्ले पर बैठकर रो रही है, कहती है मालिको मौला हम पे रहम फरमा दे, या अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। आज कौम की कितनी बेटियों की चीखें निकल रही है, कितने जवान आकर कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए, कौम के हालात बड़े खराब है, हमारी बहन बेटियों के सरों से आज नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं हिजाब पर पाबंदी है, कहीं नकाब पर पाबंदी है, कहीं रुपट्टे उनके सरों से रुपट्टे छीने जाते हैं। ये हालात का रोना है, ये मेरी बेटी रोती है, कौम की बेटियां और कौम के जवान भी रोते हैं। फिलिस्तीन की वो माँ जो अपने बच्चे को उठा कर ले जाती है, इसी बच्चे का हाथ नहीं है, किसी बच्चे का सर नहीं है, लेकिन माँ का जज्बा देखिए, माँ रोती जरूर है, माँ तड़पती जरूर है, एक बच्चे के लिए उसकी ममता होती है, उसका प्यार होता है, लेकिन माँ कभी पीछे नहीं हटती है, कभी ये नहीं कहती है अल्लाह तेरे घर की हिफाजत ना करेंगे, बल्कि एक बच्चा देकर भी वो यही कहती है ये तो एक बच्चा है, अगर वक्त पड़ेगा तो खानदान लुकटा कर तेरे घर की हिफाजत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो जहां कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक वाले भैया इसको इको खत्म कीजिए, आपको पता ही नहीं तकरीर में कैसा करना चाहिए, इको आप फुल खोले हुए हैं, इको खोलिए और वॉइस दीजिए सही से। हेलो 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 हेलो। और इसमें कोई शक नहीं कि हम बर्बाद हो चुके हैं, यकीनन हम तबाह हो चुके हैं, लेकिन अब भी तबाही का हल चौराहे पर हम तलाश कर रहे हैं, तबाही का हल अड्डों पर हम तलाश कर रहे हैं, तबाही का हल चाय के होटल पर 3-3 घंटा बैठकर तलाश कर रहे हैं। याद रखो, इस तबाही का हल तुझे चौराहे पर नहीं मिलेगा, इस तबाही का हल चाय के अड्डे पर 3-3 घंटा गुजार कर नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, शराब अब भी पी रहे हो, जुआ अब भी खेल रहे हो, फिर कहते हो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आ जाओ दुनियादार की चौखट से निकलकर, प्रधान की चौखट से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, विधायक की चौखट से कुछ नहीं मिलेगा। आ अपने गुनाहों से तौबा कर। आका फरमाते हैं ताइबु कमल्ला ज़म्बाला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आ गुनाह के अड्डे से निकल, आग दुनियादार की चौखट पे नहीं, मदीने वाले की चौखट पर आ जा, हर चीज का हल निकलता चला जाएगा। पढ़ कुरान के औराक पलट, और पलटने के बाद कभी सूरह मुल्क की तिलावत कर, सूरह मुल्क पढ़ता चला जा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ता चला जा, सूरह फातिहा पढ़ता चला जा। कसम खा के कहता हूँ, जो तुझे दुनिया का चौराहा कोई तबाही से नहीं निकाल सकता है, कुरान की सूरतें निकाल सकती है। आजा मुस्तफा की चौखट पर, नबी के गुंबद की तरफ देख और आका की बारगाह में आकर कहे मैं मुजरिम हूँ आका, हमें साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। हाँ वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो भाई साहब, आपसे गुजारिश थोड़ा माइक सही कर दें यार, आवाज दे नहीं पा रहा जो। हेलो 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 हेलो। जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज भी शराब के अड्डे हम ही आबाद कर रहे हैं, आज भी सबसे ज़्यादा चोरियां हम ही कर रहे हैं, आज भी सबसे ज़्यादा खुराफातें हमारा जवान ही कर रहा है, आज भी हमारी कौम के अंदर बेनमाजियों की तादाद ज़्यादा है। आज मस्जिदों की तरफ निगाह उठा कर देखो कितने नमाजी नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हालात इतने कौम के ख़राब हो चुके हैं, फिर कौम रोती है कि उसने लूटा इसने लूटा। नहीं, किसी ने तुम्हें आकर नहीं लूटा है, किसी ने आकर तबाह नहीं किया है। हमें लूटा है तो हमारे अमल ने लूटा है, तुम्हें लूटा है तो तुम्हारे अमल ने लूटा है, वरना दुनिया में वो ताकत कहाँ है कि दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देती, दुनिया तुम्हें तबाह कर देती। अल्लाह अकबर, हम तो अपने आप लुटे हैं, हमने हमारे अमल ने हमें बर्बाद कर दिया है। आज देखो निगाह उठाकर, मस्जिदें तो वीरान पड़ी है, चौराहे आबाद है, मस्जिदें खाली पड़ी है, आज अड्डे आबाद है, मस्जिदों में नमाजी नजर नहीं आते हैं, लेकिन चाय के अड्डे पर देखो कई जवान मुसलमान हट्टा कट्टा बैठा है, उधर कदम नहीं बढ़ाता है। और आप देखें आज मजारों पर तो मेले नजर आ रहे हैं, एक एक नहीं, घर की बहन बेटियां भी जा रही है। कभी लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, इन्हें बताने की कोशिश
कोशिश नहीं की। आज जवान भी जाता है, अगर जुमेरात का दिन आ जाता है, हमारे गांव में बाजार होता है, तो जवान सबसे पहले मस्जिद में नहीं जाता है, मजार पे जाता है और बिला नागा जाता है। मेरे घर की बेटी भी जा रही है, बहन भी जाती है, माँ भी जाती है, बच्चियां भी जाती है। इन बहनों को भी बता दो और घर के जवानों को भी बता दो कि घरों में आराम से घरों में मुसल्ले बिछा लो। बेटियों से कहो घरों में मुसल्ले बिछा ले। ये मजार पे जाना ये जरूरी नहीं है, मुसल्ले पर खड़ा होना यही जरूरी है। दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटी मुसल्ले पर खड़ी हो जाएगी, खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद देखो तो इनके नकाबपोश खातून मज़ार पे जाकर और वहाँ पर चादरों पे चादरें, फातिया पर फातिया, और कई वहाँ घंटे रुक जाती मज़ार पर। कोई तो रूम लेके वहीं रहने लगता है। इन्हें बताओ कि तुम्हारा काम मज़ारों पे जाना नहीं है, घरों में मुसल्ले बिछाना तुम्हारा काम है। बिछाओ मुसल्ले, नमाजी बनो। मज़ार वाला भी मेहरबान होगा, मदीने वाला भी मेहरबान होगा, फिर कोई भूत नहीं आएगा। घर में सारी बरकतें जो हैं वो नमाज से है। नमाज नहीं पढ़ेगी, मज़ार पे जाएगी तो बता फिर इसको मिलेगा क्या? नमाज छोड़ के अल्लाह को नाराज़ करके अल्लाह के वली को राज़ी करने चली है। ना अल्लाह का वली राज़ी होगा, ना मदीने वाला मुस्तफ़ा राज़ी होगा, ना खुदा राज़ी होगा। इसलिए पहले खुदा को राज़ी करना है। अल्लाह ने तो पाबंदी लगाई है कि घर में रहे, घर में अल्लाह की बंदगी और इबादत में मशगूल रहे। लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये तो जा रही है वहाँ मज़ार पे जा रही है। अल्लाह पर इन्हें बताया करो कि तुम दुनिया की मामूली औरत नहीं हो, तुम कनीज़ फातिमा हो। इन्हें बताया करो तुम दुनिया की आम औरत नहीं हो, तुम सैयदा खदीजा की कनीज हो। इन्हें बताया करो तुम आम औरत नहीं हो, तुम मुस्तफ़ा की उम्मत की शहजादी हो। इन्हें बताया करो तुम्हारा जेवर सबसे अच्छा तकवा है और सबसे अच्छा लिबास ये तो ज़ुहद व तकवे का लिबास है। इन्हें बताया करो कि मुस्तफ़ा की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज हो। तुमसे अच्छे जवान मुझे चाहिए है, तुम्हारी गोद में अच्छी नस्ल चाहिए है। अगर अच्छी नस्ल देना चाहती हो तो घरों में मुसल्ले भी जाकर नमाज पढ़ने लग जाओ। सुबह उठो तो नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, पांचों वक्त की नमाज अगर मेरे घर की बहन बेटी पढ़ने लग जाएगी तो कसम खुदा के उसके गोद में जो बच्चा आएगा तो बच्चा आएगा वो भी कुरान का कारी होगा, कुरान पढ़ता हुआ आएगा। इसलिए जब माँ पढ़ने वाली होती है तो बच्चा भी पढ़ने वाला होता है। बताओ, और हम पर जिम्मेदारी है। आका फरमाते कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन। ये बेटियां हमारे मातहत हैं, बेटे मेरे मातहत हैं, इनको समझाओ, नबी की शरीयत, दीन सिखाओ, इन्हें दीन से करीब करो। इन्हें बताओ इस दीन के लिए कितनी तकलीफ़ें असलाफ ने उठाई है, इसी दीन के लिए मदीने वाले ने पत्थर खाए हैं। इन्हें बताया करो इसी दीन के लिए फातिमतुज़ ज़हरा के लालों ने, फातिमतुज़ ज़हरा के बेटों ने, हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई है। इन्हें बताया करो इसी दीन के खातिर नबी ने अपनी पुश्ते अनवर पर ओझली को बर्दाश्त किया था। इन्हें बताया करो नबी अलैहिस्सलाम कांटों पर इसी दीन की इस्तिकामत के लिए कांटों पर चले हैं। इन्हें बताया करो अली अकबर का लहू इसी दीन के लिए बहा है। इन्हें बताया करो अली असगर का लहू इसी दीन के लिए बहा है। इन्हें बताया करो फातिमा ने अपना घर बार इसी दीन के लिए लुटाया है। इन्हें हया वाली चादर दे दो और इनसे कहो कि मजार पर चादर बाद में डालो, पहले बेटियों के सरों पर चादर डालो। जवानों तुमसे कहना है और जिम्मेदारों करके तुमसे कहना है, आज तुम भी जाते हो बड़े शौक से मजारों पर, मैं मजार से रोकता नहीं हूँ। मजार पर खूब जाओ, मजार पर चादरें चढ़ाओ, मजार पर फातिया पढ़ो, लेकिन सबसे पहले नमाज की पाबंदी करो। अगर नमाज की पाबंदी करोगी तो अल्लाह का वली तुमसे भी राजी होगा, हमसे भी राजी होगा। सबसे पहले मजार पे जाया बाद में जाओ, पहले नमाज पढ़ के मजार की तरफ
फिर बाद में निकलो, फिर देखो कैसी बरकतें तुम्हें मिलती है। अल्लाह अकबर। आज जवान चला है, चादर खरीदता है, मजार पर तो चादर डाली है, लेकिन उसकी बहन के सर पे कोई चादर नहीं है। आज इंसान चला है, मजार पे चादर डाली है, लेकिन बेटी के सर पे चादर नहीं डाली है। कितने लोग ऐसे हैं जो मजार पर चादर डाल के चले आते हैं, कितनी कीमती वो चादरें हुआ करती है, लेकिन कभी तो गौर किया होता मेरी कौम के अंदर वो बेटियां भी है जो चादर के लिए तड़प रही है, जो कपड़े के लिए तड़प रही है। कितनी बच्चियां ऐसी है जिनके बदन पर लिबास नहीं है और उनकी ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करती है कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी के सामने दस्तराजी करे, वो इस बात को गवारा नहीं करते हैं। कभी गौर किया करो, चादर बाद में डाला करो। इसलिए मैं तुमको कहना चाहता हूँ, मेरे इमाम अहमद रजा ने एक ज़ाबिता दिया है कि मजार पर सिर्फ एक चादर डाली जाएगी, जब तक वो चादर फट ना जाए, पोसीदा ना हो जाए, दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है। कोई ना कहे वहाबी हो गया, कोई ना कहे देवबंदी हो गया, मैं अपने इमाम की बात करता हूँ। तुम नारा तो बड़े जोर से लगाते हो, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, लेकिन अमल की दुनिया में कब आओगे, अमल कब करोगे? वही इमाम बरेली का कहता है कि मजार पर सिर्फ एक चादर डाली जाएगी, जब तक वो चादर फट ना जाए, पोसीदा ना हो जाए, दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है। जवानों, तुमसे एक गुजारिश है, तुमने चादर वहां तो डाली है, कितना बड़ा ढेर लगाया है, काश तुमने देखा होता, मोहल्ले में घूमकर पता करके देखा होता कि कोई गरीब की बेटी तो नहीं है जिसे लिबास की जरूरत हो, कोई गरीब बहन तो नहीं है जिसे लिबास की जरूरत हो, कोई गरीब बच्ची तो नहीं है। कितनी बेवाएं ऐसी होती है जिन्हें लिबास की जरूरत है, दौलत की जरूरत है। कभी देखो वो बेबा का दिन और रात कैसे गुजरते हैं। जिस बेबा का शौहर दुनिया से चला गया, दिन मुश्किल से गुजरता है, रात मुश्किलों से गुजरती है, उसके दिन गुजरे नहीं करते हैं। जिसका शौहर चला जाता है, उस बेटी को देखो तो सही, जिसके बाप का साया नहीं है, जिंदगी कैसे गुजार रही है। जा मजार पे चादर बाद में लेकर जा, पहले उस बेटी के सर पे चादर डाल के आ जा। दावे के साथ कहता हूँ, कसम खुदा की है कि ये अमल तेरा ऐसा होगा कि इधर बेटी के सर पे चादर डालेगा, इधर मदीने वाला भी राजी होगा, इधर बेटी भी राजी हो जाएगी। लेकिन हम पड़ गए उसमें। अगर कोई ऐसी बात कह दे तो कहते वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया। तुम पड़ गए बेकार में, अमल से निकल गए, और जब अमल से निकल गए आ गए नियाज और फातिया में। अब नियाज के लिए, फातिया के लिए इमाम को परेशान किया। नियाज तो बड़ी तक से कराई है, अब इमाम भी अगर पलट के कहे कि नमाज पढ़ा था फजर की, तो कोई जवाब नहीं होगा। हमने पाबंदियां इमाम पर तो लगाई हैं कि फलाना जगह नहीं बैठेगा, हाँ वो मेरा दुश्मन है, उनकी दुकान पे नहीं जाएगा, कोठेदार के दरवाजे पर नहीं बैठेगा, प्रधान की चौखट पे नहीं जाएगा। ये मुतवल्ली कहता है, सदर कहता है, हमने इमाम पर पाबंदी लगाई, यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, ये खाएगा, वो नहीं खाएगा, इतने टाइम घर जाएगा, इतने टाइम नहीं जाएगा, इतना वक्त गुजारेगा। कसम खुदा की, जितनी इमाम पर तूने पाबंदियां लगाई है, इतनी पाबंदियां अगर बेटी पर लगाई होती और कहा होता कि घर से कदम नहीं निकालेगी, पर्दे के बगैर नहीं रहेगी, हिजाब के बगैर नहीं रहेगी, कसम खुदा की घर में भी इस्लामी माहौल होता, उन बेटियों की गोद में कोई गुलाम मुस्तफा आता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आफ्ताबे दो जहां कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चराग से। कैसी थी वो माएँ, कैसे थे वो बेटे, अल्लाह अकबर मुझे तलाश है उन माओं की। लाओ वो माएँ किधर हैं जो कुरान पढ़ने वाली थी, लाओ वो माएँ कहाँ हैं जो अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए शक्कर की पुड़ियाँ बांध के रख दिया करती थी। लाओ वो बेटे माएँ जो अपने बेटों से कहा करती थी, बेटे भूख
भूखा तो मर जाना, लेकिन हराम रिज़्क़ की तरफ हाथ ना बढ़ाना। कहाँ गई वो माए जो नबी का इश्क सिखाती थी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाती थी अपने बेटों को। अल्लाह अकबर, तुम्हें पता है इस दीन के लिए कितनी तकलीफ़ें सहाबा और सहाबियात ने बर्दाश्त की है। मदीने की गली है, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। फजर का वक्त हो रहा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को बुलाया। बुलाने के बाद हज़रत बिलाल से क्या कहा था, बिलाल आओ इधर और जाओ, आज मदीने की गलियों में ऐलान करके आ जाओ कि जिन घरों में जवान बेटे हों, आज आमीना के लाल ने बुलाया है। आज जवानों को इस्लाम की ज़रूरत है, मुजाहिदीन को इस्लाम की ज़रूरत है। बिलाल जाओ जाओ जल्दी करो। अल्लाह अकबर, हज़रत बिलाल वो भी नबी का हुक्म की तामील में जल्दी ना करें। हज़रत बिलाल फ़ौरन उठे हैं, मदीने की गलियां हैं, दुनिया सो रही है। हज़रत बिलाल निदा दे रहे हैं, ओ लोगों, मुस्तफ़ा करीम ने तुम्हारे जवानों को तलब किया है, जिन घरों में जवान बेटे हैं चलो नबी के दयार में। आज इस्लाम को मुजाहिदीन की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, हर दरवाजे पर बिलाल जब गुजरते जा रहे थे, ऐलान करते करते जब आगे बढ़े हैं, एक दरवाज़ा वो भी आया है जिस दरवाजे में कोई जवान बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसे जज्बे थे, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनो। हज़रत बिलाल एक दरवाजे पर पहुँचे हैं जिस दरवाजे के अंदर एक बेबा खातून रहा करती है। उस बेबा खातून ने जैसे ही सुना कोई निदा दे रहा है, दरवाजे पर आई है, झांक कर आंखें साफ करके क्या देखती है, ये निदा देने वाला कोई और नहीं, नबी का मुअज्जिन हज़रत बिलाल निदा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही बिलाल की आवाज़ सुनी है, बेबा खातून है, घर के अंदर गई है। घर के उसके कोई जवान बेटा नहीं है, कोई जवान बेटे की शक्ल में कोई दौलत नहीं थी। अल्लाह अकबर, जब पलट के अंदर गई ना तो 2 साल का बच्चा उसका खेल रहा था और चारपाई के अंदर ऊपर लेटा हुआ था। उसके अंदर जवान बेटा घर में भी नहीं था और शौहर भी पहले ही जंग में शहीद हो चुका था, यानी शौहर जंग में पहले शहीद हो चुका था। अब कोई जवान बेटा नहीं जो मुस्तफ़ा के कदमों में लाकर पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, हज़रत बिलाल की निदा की आवाज़ निदा जब उसके कान में पड़ी है, अपने 2 साल के बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी और रो के अपने आप पे कहती है, कितनी खुशनसीब वो माएँ होगी जो अपने जवान बेटों को लेकर नबी की बारगाह में जाएगी और कहेंगी, या रसूल अल्लाह, यही मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, यही ज़िंदगी की दौलत है, आपकी बारगाह में लेकर आई हो। इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर, वो माँ अपने दिल में कहती जा रही है, कितनी नसीब वाली वो माएँ होगी जिनके घरों में जवान बेटे पल रहे हैं। कितनी खुशबख्त वो माएँ होगी जिनके घरों में शौहर मौजूद है। अल्लाह अकबर अपने आप में रोती है, तड़प के कहती है, काश मेरे घर में जवान बेटा होता, काश आज मेरा शौहर होता। शौहर से कहती, जाओ नबी की बारगाह में चली जाओ, नबी के बारगाह में चली जाओ। आज मुस्तफ़ा ने तुम्हें तलब किया है, आज दीन के लिए अगर तेरे खून का कतरा बह जाएगा, इससे बड़ी मेरे लिए सादत मंदी नहीं होगी। जल्दी करो, जल्दी करो। अपने आप पे रोती है, एक तरफ घर के अंदर देखती है, कोई जवान की शक्ल में कोई सरमाया नहीं होता है। अल्लाह पर फिर आखिर में अपने 2 साल के बेटे को उठाया, सीने से लगाकर वो माँ मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ चली है। अल्लाह पर, कौन नबी का नबी है, आमीना के लाल है, कौन मुस्तफ़ा ने बुलाया है, जिनके लिए ये कायनात सजी है। अल्लाह, 2 साल का बच्चा, तमाम माएँ वो भी थी जो अपने जवान बेटों को लाई थी, लाकर कह रही थी, या रसूल अल्लाह, ये जवान पूंजी जो आपकी बारगाह में लेकर आई हो, या रसूल अल्लाह, इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह पर, एक बेबा खातून रात के अंधेरे में 2 साल के बच्चे को लेकर आई है, सीने से माँ ने लगाया अपने लखते जिगर को, एक नजर माँ की तरफ डालती है, दूसरी मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ चली जाती है। अल्लाह पर, सीने से लगाए हुए वो माँ जब नबी के दरबार की तरफ आई है, एक तरफ आके खड़ी हो गई। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल देखो तो सही, ये औरत कौन खड़ी है, कोई जरूरत तो रात के अंधेरे में से लेकर नहीं आई है। हजरत बिलाल आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद कहते हैं, ओ खातून बता तो सही, कौन क्या मामला है, क्या कोई मामला और हादसा दरपेश तो नहीं आया है, ये तो बताते, रात के अंधेरे में क्या लेने आई है। अल्लाह पर, बेबा जरूर थे लेकिन आशिका थी नबी के, नबी से प्यार करने वाली थी। वो बेबा खातून कहती है, बिलाल तुम ही तो आवाज दे रहे थे, तुम्ही ने निदा दी, तुम्ही ने कहा था
मुस्तफ़ा ने जवानों को तलब किया है। आज दीन को इस्लाम की जरूरत है। इस्लाम दुश्मनों के नरगे में है और दुश्मनों की जद में इस्लाम आ चुका है। मेरे घर में बिलाल कोई जवान बेटा नहीं था। बिलाल मेरे घर में मेरा शोहर नहीं था, जंग में पहले शहीद हो चुका था। बिलाल कोई जवान बेटा होता तो आज जवान बेटा लेकर आ जाती। बिलाल मेरे घर में जो दौलत थी वो ये 2 साल का मेरा बच्चा है। 2 साल के बच्चे को लेकर आई हो ताकि मुस्तफ़ा के दीन के लिए, दीन इस्लाम के इसका लहू का आखिरी कतरा बह सके। इसको उम्मीद पर लेकर आई हो कि मुस्तफ़ा करीम इसे कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने जब इतना सुना है पलट कर नबी के दरबार की तरफ गए हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो औरत कुछ लेने के लिए नहीं आई है बल्कि देने के लिए आई है। या रसूल अल्लाह, आज आपने जवानों को तलब किया है, इस औरत के घर में कोई जवान बेटा नहीं है, इसका शौहर जंग में पहले शहीद हो चुका है। या रसूल अल्लाह, इसका 2 साल का एक छोटा सा बच्चा सीने से लगा कर लाई है और कहती है रसूलुल्लाह से जाकर कह दो कि ये 2 साल का बच्चा है, इसका उसकी कुर्बानी कबूल कर ले, ये नजराना मेरी तरफ से कबूल कर ले। अल्लाह को मेरे आका ने इतना जज्बा देखा, इतना इश्क देखा। मेरे आका आगे बढ़े हैं। आका फरमाते हैं ओ खातून, तो जानती नहीं है जंगों में जवानों की जरूरत पड़ती है, जहाँ बल में ताकत होना चाहिए, नेजा उठाना आना चाहिए, ढाल उठाना आना चाहिए, तीर चलाना आना चाहिए। बता तो सही, तेरा 2 साल का बच्चा तीर भी नहीं चला सकता है, नेजा भी नहीं उठा सकता है, भाला भी संभाल नहीं सकता है, तलवार कैसे चलाएगा? उस माँ ने कहा था, माना कि मेरा बेटा जंग नहीं कर सकता है, नेजा नहीं चला सकता है, भाला नहीं चला सकता है, ढाल नहीं उठा सकता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, इतना पता है कि आज मेरा बेटा ये काम तो नहीं कर सकता है लेकिन आपकी हिफाजत तो कर सकता है। मेरे आका, अगर कोई तीर आपकी तरफ दुश्मन की तरफ से आएगा तो आपकी तीर बोझ आएगा तो मेरे लख्ते जिगर को आगे कर देना ताकि वो तीर आपके ना लगे, मेरे बेटे के बंदर बेबस हो जाए, मेरे बेटे के लग जाए। इतने जानती हो मेरा बेटा तलवार नहीं उठा सकता है लेकिन ढाल तो बन सकता है, मुस्तफा के कदमों में कुर्बान तो हो सकता है। कसम खुदा की, मेरे आका ने इतना जज्बा देखा है, ऐसी मोहब्बत देखी है। आका फरमाते हैं जा अपने बेटे को साथ लेकर चली जा, तेरा नजराना कबूल हो गया। कल मैदान कयामत होगा, मैदान महशर होगा, शहीद उठेंगे, गाजी उठेंगे, शहीदों की माँ उठेगी, गाजियों की माँ उठेंगी। एक सफ के अंदर शहीद उठेगा, एक सफ के अंदर गाजी उठेगा, एक सफ के अंदर गाजियों की माँ उठेगी। जा अपना बेटा भी साथ लेकर जा, कल कयामत के दिन जिस सफ के अंदर गाजियों की माँ उठेगी उसी सफ के अंदर तुझे भी उठाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आफ्ताबे दो जहां कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कहाँ गई वो माए, कहाँ गई वो बेटियां, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने अपने बेटों के लहू से चमने इस्लाम को सींचा? कहाँ हैं वो ऐसे लोगों की तलाश है? कहाँ हैं वो बेटियां जो जान तो दे सकती थी, इस्लाम का सौदा नहीं कर सकती थी, जो कुरान पढ़ती थी तो कुरान वाले के नाम पर जान भी दे देती थी? कहाँ हैं वो? घरों में लाओ ऐसी बेटियां, ऐसी माएं जो दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर दे, इनकलाब पैदा कर दे। तुम्हें पता है आज हमारा जवान तो पूरे तौर पे बिगड़ चुका है, नशे का आदि जवान बन चुका, नशे का आदि। शराब के अड्डे पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे गुजारता है, शराब की बोतलें खोल के पीता है और घर में आता है फिर बीवी को मारता है। जालिम, शराब पी के आया और बीवी को मारता है, जुआ खेल के आया फिर बीवी पर गुस्सा निकालता है। ये बेटियां तेरे मारने के लिए नहीं हैं बल्कि तेरे प्यार की मोहताज है। इन बेटियों पर रहम कर, इनकी बातें सुना भी कर और इन्हें दीन भी सिखाया करो। अगर बीवियां पढ़ी हैं तो अपने शौहरों को दीन सिखाएं, शौहर पढ़े लिखे हैं तो अपनी बीवियों को दीन सिखाएं। अल्लाह अकबर। जवानों, बेहरा रवि की हम शिकार हो गए, आज तभी हम बर्बाद हुए हैं, तभी हम लुटे हैं, वरना दुनिया में ताकत कहाँ थी कि दुनिया हमें ख़त्म कर लेती, दुनिया के अंदर ये क़ुव्वत कहाँ थी कि दुनिया हमें तबाह कर लेती। इसलिए अमेरिका के अंदर वो
ताकत नहीं, यूनों के अंदर वो ताकत नहीं, कोई तुम्हें तबाह नहीं कर सकता था। ये तबाह जो हुए हैं तो हम अपने अमल की बुनियाद पर तबाह हुए हैं। कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर हम ठीक हो जाएं तो आज भी दुनिया हमारे कदमों में पड़ी होगी, इसलिए कि दुनिया पर हमने हमेशा हुकूमत की है और दुनिया हमारे कदमों की खाक मल के बादशाह बनी है। कसम खा के कहता हूँ, अगर जवान सही रास्ते पर आ जाए, अपनी भी बेटियों की हिफाजत करे, दूसरे की बेटियों की भी हिफाजत करे, तो आज भी निज़ाम ठीक हो सकता है, आज भी सुधर सकता है माहौल, बिगड़े हुए हालात आज भी दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन बदलो अपने आप को, सही करो अपने आप को, आओ कुरान के मुताबिक जीना सीख लो। अल्लाह पर तारीख़ में तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आया था, कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा जनरल और बहादुर भी आया था, भूल गए अपने असलाफ की तारीख़ को। अल्लाह पर कौन मोहम्मद बिन कासिम है? अल्लाह अकबर। सिंध की सरजमीन पर आज हम तो बेटियों के लिए, बच्चियों की हिफाजत खुद भी नहीं करते, बल्कि उनकी ज़िंदगी को तबाह हम खुद भी कर रहे हैं। कितनी बहन बेटियां ऐसी है जिन्होंने अपने घरों को बर्बाद कर दिया, और कितने जवान बेटे ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर भी बर्बाद किया और दूसरे का घर भी बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर। इन निगाहों की भी हिफाजत होना बहुत ज़रूरी है, दिल भी पाक होना बहुत ज़रूरी है। जब दिल और निगाह दोनों पाक होते हैं तब इनकलाब आता है। अल्लाह अकबर। एक नाम सुना होगा, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। अल्लाह अकबर। सिंध की सरजमीन है। अब यह सिंध पाकिस्तान में लग गया जब से बंटवारा हुआ, लेकिन बात उस जमाने की है जब बंटवारा नहीं हुआ था। सिंध की सरजमीन पर एक मुसलमानों का काफिला गुजरा है, जिस काफिले के अंदर मुस्तफ़ा की उम्मत की शहजादियाँ भी थी, मुस्तफ़ा की उम्मत के शहजादे भी थे। अल्लाह अकबर। सिंध में जो हुकूमत थी जिसकी, उसको राजा दाहिर कहते हैं, राजा दाहिर की फौजियों ने इस मुसलमान काफिलों पर हमला कर दिया। हाजी हुज्जाज किराम का ये जब काफिला चला ना वहाँ से, तो उस पर जब हमला किया ना तो लूट लिया काफिले के मालो असबाब को, लूट लिया उसके असबाब को, माल को, और जो भी चीज़ें थी सबको लूट लिया, जवानों को कैद किया, मारा पीटा। अल्लाह अकबर। उन्हीं और कोई भागने में कामयाब हो गया, कोई भागने में कामयाब नहीं हुआ। उसी मुसलमानों के काफिले के अंदर एक मुस्तफ़ा की शहजादी भी थी, नबी की उम्मत की शहजादी भी थी, नबी का कलमा पढ़ने वाली भी थी, कुरान की कारिया भी थी। अल्लाह अकबर। जब उसके राजा दाहिर के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया ना और हाथों में बेड़ियां डालकर उसे कैद खाने में बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। जब उसे कैद खाने के अंदर बंद किया गया तो एक बेटी की फरियाद सुनो। बेटी जब कैद खाने के अंदर चली गई ना, तो बेटी ने एक कैद खाने से खत लिखा था, हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम वो खत था, और बेटी ने खत के अंदर कहा था, ओ हज्जाज इब्ने यूसुफ, आज मैं गैरों के कब्जे में आ चुकी हूँ, अगर मुझे छुटाने का कोई तदबीर और हीला तूने इख्तियार ना किया, कोई इक़दाम ना किया, तो कल क़यामत का दिन होगा, हाथ मेरा होगा, गिरेबान तेरा होगा, रब के हुजूर तुझे पेश कर दूंगी और कहूँगी, मालिको मौला, मेरी इज्जत लुट रही थी, मेरी आबरू का जनाजा निकल रहा था, मेरी इज्जत पर दुनिया हाथ बढ़ा रही थी, ये अपने महल में आराम से सोता रहा, ये अपने महल में आराम से नींद लेता रहा। अल्लाह अकबर। बेटी ने इधर खत लिखा है, जब खत पहुंचा ना दमिश्क में खत पहुंचा, हज्जाज इब्ने यूसुफ खत पढ़ने लगा। जब खत पढ़ता है, सामने एक 18 साल का जवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुराए अहले सुन्नत, आफ्ताबे दो जहां कॉन्फ्रेंस, शायर अहले सुन्नत मोहतरम मुमताज रजा टांडवी, सुभान अल्लाह। शायद साहब आ गए हैं माशाल्लाह। उसने ख़त लिखा बेटी ने, और कहाँ से लिखा? कैद खाने से। उसने लिखा था कि अगर मेरी आबरू लुट गई तो क़यामत का दिन होगा, हिसाब देना पड़ेगा, हाथ मेरा होगा, गिरेबान तेरा, पकड़ के रब के हुजूर पेश करूँगी और कहूँगी, मालिको मौला, इसकी हुकूमत थी, ये मुसलमानों का बज़ाहिर सिपह सालार था, अच्छा आदमी तो नहीं था हज्जाज इब्ने यूसुफ, लेकिन मुसलमानों का उस वक्त खलीफा और बादशाह था। जब उसने ख़त लिखा और ख़त के अंदर कहा था, अगर मेरी आबरू का जनाजा निकल गया ना तो कल क़यामत के दिन तुझे रब के हुजूर पेश कर दूँगी। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये ख़त पहुँचा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ख़त पढ़ना शुरू किया है। जैसे ही ख़त पढ़ने लगा है, आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगा, दिल नरम पड़ गया, दिल से आवाज़ आने लगी कि बेटी, 7 समंदर पार जाके तेरी आबरू कैसे बचाओ, 7 समंदर पार जाके तेरी इज्जत कैसे बचाओ। अल्लाह पर कभी अपनी तारीख भी पढ़ा करो, तुम हो कहाँ पर, खड़े कहाँ पर हो, लेकिन ठेका भूल गए अपने आप को, अपने असलाफ की जिंदगियाँ पढ़ा करो। तुम में बड़े से बड़ा बहादुर आया है, तुमने कौम की बेटियों की तरह नहीं बल्कि दुनिया की बेटियों की तुमने हिफाजत की है। आज तुमसे अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं होती
होती है, अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं होती है। जब खत गया ना और खत उसने पढ़ा, उसकी आंख से आंसू आ गए। वो कहने लगा दिल में 7 समंदर पार जाके बेटी तेरी हिफाजत कैसे करेंगे। अल्लाह पर एक 18 साल का कड़ियल जवान जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है सामने आया, कहने लगा हज्जाज बिन यूसुफ बादशाह सलामत बात क्या है। कहा बात यह है आज एक बेटी ने आवाज लगाई है, गुहार लगाई, मदद के लिए बेटी ने पुकारा है। 7 समंदर पार जाके बेटी की मदद कैसे करूं। बेटी पुकार पुकार के कह रही है मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, कहीं मेरी इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, कहीं मेरी आबरू का जनाजा ना निकल जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था 18 साल के जवान कड़ियल जवान ने, उस वक्त की उम्र जो 18 साल की होती है, इंसान गुनाहों में जिंदगी गुजारता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम नमाजों में जिंदगी, ज़ुहद और तक़वे वाली जिंदगी, खुदा रसूल को राजी करने के लिए लम्हा लम्हा फिक्रमंद रहा करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था हज्जाज बिन यूसुफ बस जुमे का टाइम दे दे, बस जुमे का दिन आ जाने दे ताकि लोग जमा होंगे, एक ऐलान करना है, अगर लोग साथ देंगे तो ठीक है वरना अकेले जाने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा था ठीक है जुमे का दिन आया है। मोहम्मद बिन कासिम खड़े हुए, खुतबा दिया, देने के बाद कहा लोगों आज मुस्तफ़ा की उम्मत की एक शहजादी ने बुलाया है, अगर उसकी आबरू लुट गई तो खुदा के सामने क्या कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे, मुस्तफ़ा के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। आज एक बेटी ने मदद के लिए बुलाया है, एक बेटी ने गुहार लगाई है। अल्लाह अकबर। हर आंख से आंसू बहने लगे। रोके सब ने कहा था ओ मोहम्मद बिन कासिम जो तू करने को तैयार है उसमें हम सब तेरा साथ देने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। एक छोटा सा काफिला बना है, जब ये काफिला सिंध की सरजमीन से निकला है, आज 7 समंदर पार जाके एक बेटी की इज्जत को बचाना है। सोचो तो सरा सही, अपनी जमीरों से पूछो, आज हमसे अपनी बेटियों की इज्जत नहीं हुआ करती है। वो गैर की बेटी की इज्जत का आबरू बचाने के लिए जान को जोखिम में डालकर, जान की बाजी लगाकर 7 समंदर पार आके एक बेटी की आबरू के लिए आए हिंदुस्तान के सरजमीन पर। और जब सिंध की सरजमीन पर आए, राजा ताहिर की हुकूमत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, जिसके पास हुकूमत का दस्ता है, जिसके पास फौज है, जिसके पास नेज़े है, जिसके पास तलवार है, जिसके पास हथियार है, एक भारी भरकम फौज से टकराना है और बेटी की आबरू को बचाना है। कसम खुदा की जवान आगे आगे है, पीछे लश्कर है, वो भी छोटा सा लश्कर, इतनी तलवारें नहीं, इतने घोड़े नहीं, इतने नेज़े नहीं। जब फौज से टकराया है, जब टकरा गया तो राजा ताहिर की हुकूमत और फौज हार गई। ये छोटा सा दस्ता मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता रहा, किले को फतह किया। जब बेटी को बाहिफाजत किले से निकाल कर आगे बढ़ने लगा तो दुनिया ने बाजू पकड़ के कहा था इतना तो बता दे तू गुलाम किसका है और कौन सी ताकत के भरोसे यहाँ पर आया था। तो आपने कहा था न ताकत पर, न तकवा पर, न इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आफ्ताबे दो जहां कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या थे क्या हो गए हो। हम थे तो बहुत कुछ, लेकिन अब कुछ नहीं है। तबाह हम खुद हुए हैं, बर्बाद खुद हुए हैं। अल्लाह मेरा खालिक है, हम उसके बंदे हैं। हमने बंदगी का हक अदा नहीं किया, हमने बंदगी का हक अदा। खतीब अपने खिताब का, अगर मौजू का अपने खिताब का हक अदा न करे तो वो खतीब कैसा। नकीब अपनी नकाबत के जौहर और उसूल ना दिखाए तो नकीब कैसा। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के उसूल ना जानता हो तो वो डॉक्टर कैसा। हकीम अगर जड़ी बूटियों से इलाज ना कर सके तो वो हकीम कैसा। अगर कोई फलसफे के जौहर ना दिखा सके और उसूल फलसफा को ना जाने तो फलसफी कैसा। मंतकी अगर आलिम नाना अले नुतकियत पर उबूर ना रखता हो तो वो मंतकी कैसा। अगर कोई फ़कीह फ़िक़्ह ना जानता हो तो फ़कीह कैसा। अगर कोई मुदब्बिर तदब्बुर ना जानता हो तो मुदब्बिर कैसा। डॉक्टर वही है जो सही इलाज
इलाज कर सके। हकीम वही है जो जड़ी बूटियों से रस तक आखिरी मर्ज तक पहुंच सके। और डॉक्टर वही है जो सही सही टेबलेट दे सके। और जनाबे वाला जनरल वही है, इंजीनियर वही है जो सही तरीके पर नक्शा पेश कर सके। मौलवी वही है जो शरीयत का रास्ता दिखा सके। तकरीर वही है, खतीब वही है जो मौजू का हक अदा करता जाए। नकीब वही है जो नकाबत के उसूल जानता हो। तो बताओ तो सही, अगर डॉक्टर डॉक्टरी ना जानता हो तो डॉक्टर नहीं, अगर खतीब खिताबत ना जानता है तो खतीब नहीं, अगर नकीब नकाबत ना जानता है तो नकीब नहीं, और अगर बंदा बंदगी ना करता हो तो बंदा कैसा? तो कहने दिया जाए खतीब वही है जो खिताबत के उसूल जानता है, नकीब वही है जो नकाबत का तरीका जानता है, फलसफी वही है जो फलसफा का उसूल जानता है। तो मुझे कहने दो, शायर वही है जो शायरी की दुनिया में लोगों को खींचकर खड़ा कर दे और अपना मफहूम पूरे तौर पे वाजे कर दे। अगर ये बातें सच है तो बंदा वही है जो बंदगी करे खुदा के सामने, जो बंदा वही। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बंदा कहना और है, होना और है। कहते हम भी हैं बंदा हैं, लेकिन है नहीं। बंदा है नहीं। खतीब होना कमाल नहीं, इंजीनियर होना कमाल नहीं, नमाजी होना कमाल नहीं, हाजी होना कमाल नहीं। इसलिए कितने हाजी ऐसे जिन्होंने अपना हज बचा नहीं पाया, कितने नमाजी ऐसे जिन्होंने अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं कर पाई है। लेकिन कसम और दावे से कहता हूँ, अगर तुम सही मानों में बंदा हो गए, और जो सही मानों में बंदा हो जाता है वो जमीन पे रहता है, इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलट के बाहर आ रहा है। जब बंदा होता है, इशारा करता है तो इशारे से चांद दो टुकड़े बन जाता है। वह बंदा हो जाता है और इशारा कर दे तो मुर्दे चलने लग जाते हैं। बेशक बेशक, बंदे बनो तो सही, बनो तो बंदा सही, लेकिन बंदा बनो। हम बंदे कैसे हैं? अल्लाह अकबर। मूसा पैगंबर हैं, जलील क़द्र पैगंबर हैं। सुना है ना, हजरत मूसा कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे, हाथ में बोतल, सैयद साहिब को मिला, हाथ में बोतल थी। कुर्सी पर बैठकर हाथ में बोतल लिए हुए बैठे हुए थे। जहन में एक सवाल आया, जहन में सवाल आया, और सवाल खालिक व मालिक के लिए कि मेरे अल्लाह तू कब सोता है? तू कब सोता है? यही सवाल आया जहन में। इधर सवाल का आना था, अल्लाह पर ऊँग आती है। जैसे ही ऊँग आई है, बोतल समझते हैं ना, बोतल हाथ से छूटी है और बोतल ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरने के बाद बोतल टूट गई, फूट गई। इधर बोतल टूटी है, अल्लाह पर आँख खुली है। अब तवज्जो के साथ सुने, हज़रत मूसा के ज़हन में सवाल आया, या अल्लाह तू कब सोता है? कब सोता है तू? हज़रत मूसा के जहन में यही सवाल जब आया, हाथ में बोतल है, बोतल जब ऊँग आई है, बोतल हाथ से छूटी, टूट गई बोतल। जैसे ही बोतल टूटी, आँख खुल गई। अब तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, हजरत मूसा कुर्सी पर विराजमान है, कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ भी मूसा का, पावर भी मूसा का, कब्जा मूसा का है और हाथ का पावर ये हजरत मूसा का है। जरा सी ऊँग आई तो बोतल छूटी और टूट गई। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक व मौला, अब जवाब तेरी तरफ से नहीं, मूसा को जवाब मूसा की तरफ से मिल चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन सा जवाब है कि मूसा का हाथ है, मूसा का कब्जा है, मूसा का कुदरत है, मूसा का पावर है, कब्जा मूसा का। और जरा सी ऊँग आई तो बोतल छूटी, टूट गई। जब जरा सी ऊँग में ये बोतल ना समझ सकी, अगर मालिक तुझे ऊँग आ गई तो ये निजाम कौन बचाएगा? ये निजाम कौन चलाएगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, क्या शानदार खिताब हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदा बनो, बंदा, वाह 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 वाह, बंदा बनो।
ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर की तुग़यानी, ये ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, ये कश्मीर की बर्फीली वादियाँ, ये हवाएं, ये जूदो नवा, ये सितारे, ये चाँद की चांदनी, सितारों की चमक, रोशनी सूरज की, ये सारी कह रही हैं पुकार पुकार के वही खुदा है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। वही खुदा है जिसके दम कदम से ये निज़ाम बना हुआ है, वरना चाँद अपने टाइम से ना निकलता, सूरज अपने टाइम से ना निकलता, सितारे अपने टाइम पर ना चमकते, वरना दुनिया का निज़ाम दरहम भरम हो जाता। ख़त्म हो गई होती ये दुनिया, फूट के ज़मीन और आसमान मिल गए होते, दरियाओं की शक्ल में पानी बह रहा होता। मेरा खुदा है जो पूरे निज़ाम को और पूरा सिस्टम चला रहा है। अल्लाह अकबर, उसने पैदा किया, सांसें दिया, जिस्म दिया, ताकत दिया, पावर दिया, हड्डियों में ताकत दिया, सांस दिया, बोलने की क़ुव्वत दी, लेकिन एक हम है जो अपने खुदा की तरफ नहीं जाते हैं। आज मस्जिदें आवाज़ दे रही है, तुम चौराहे पर बैठे हो, आज मुसल्ले आवाज़ दे रहे हैं, आज मस्जिदें खाली है, पुकार पुकार के कह रही है आ जाओ अपने रब की रहमत की तरफ, आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ अपने रब करीम की तरफ। कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन तुम बंदा बन गए तो दुनिया में कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है, और जब बंदा नहीं बनोगे तो ज़माना दबाएगा भी और गिराएगा भी तुम्हें। बेशक बेशक। तो दब रहे हम, और बुरे बुरे दिन आने वाले हैं, इससे बुरे दिन आने वाले हैं, याद रखना, इससे बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन आज संभल जाओ, अभी वक्त है। आज नहीं संभले तो हालात बड़े ख़राब आएंगे। अभी संभलना है हमें, और संभलने के लिए कुछ नहीं, नबी का इश्क चाहिए बस। आशिक बन जाओ नबी के। ये पहाड़ तो हिल सकते हैं, ये दरिया तो इधर से उधर हो सकती हैं, चाँद सूरज अपना रुख बदल सकते हैं, अगर नबी के सच्चे आशिक बन गए तो तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है, तुम्हें कोई नहीं। फिर तलवारों से तुम हारने वाले नहीं, नेज़ों से हारने वाले नहीं, हथियार से हारने वाले नहीं। तुम तो इश्क मुस्तफ़ा लेकर सबसे बड़ी नबी के इश्क की ताकत होगी जो कूद जाओगे, और जिस मैदान में जाओगे वो मैदान भी तुम्हारा होगा। अब बताओ मुझे इंसाफ के साथ, कितने लोग हैं जो चेहरों पर दाढ़ियां सजाएंगे? बताओ, है कोई नबी के नाम पर जो उठ जाए वो जवान जिसने अभी तक चेहरे पर दाढ़ी ना सजाई है? कौन सा गांव है हजरत? घटमापुर। घटनापुर। घटमापुर वालों, कहीं ऐसा ना हो घटना हो जाए आज। कोई है एक जो नबी के नाम पे उठ जाए, करबला वाले हुसैन के नाम उठे और हुसैन से गायबाना तौर पे वादा करे कि हुसैन तुमने दीन के लिए गर्दन कटाई है, हम तेरे दीन के लिए सुन्नते मुस्तफ़ा को चेहरों पर सजाएंगे। जिंदाबाद। है कोई एक भी तो उठ जाए, वरना एक भी ना उठा तो घटनापुर में बदल जाएगा। है कोई जवान? है पीछे से? बोलो बोलो। अच्छा बताओ, नबी के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं? कटा सकते कि नहीं कटा सकते? खानदान लुटा सकते हैं? लुटा सकते हैं? हाथ उठाकर बताएं कौन कौन लुटा सकता है? नबी के नाम पर खानदान कौन कौन लुटा सकता है? गर्दन कौन कौन कटा सकता है? बस एक ही लोग पूरे मजमे से कटा सकता है गर्दन, और सारे लोग नहीं है कोई एक आदमी तो उठ जाए यार, लाज रह जाए मेरी भी। एक आदमी उठ के ये कह दे कि आज से हम सच्ची तौबा करते हैं, इंशाअल्लाह अब कभी दाढ़ी पर अस्तरा नहीं फिरवाएंगे। कौन खड़ा हुआ है? तुम खड़े हुए? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ए बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी तो हाँ, हे बाबू, तुम ना है? माशाअल्लाह, नारा लगाइए जोरदार।
नारे तकबीर। ये बच्चा है। या रसूल अल्लाह। देखिए एक बच्चा निकला पूरे मजमे से, पूरे मजमे से एक ही बच्चा नबी के नाम पर दाढ़ी रख सकता है। अब बताओ हम तुमसे क्या उम्मीद करें कि नबी के नाम पर गर्दन कटा सकते हो? कोई है इसका साथी बन जाए यार। ये गांव में अकेला रखेगा, कहेंगे फलाना का लड़का छोटा सा छुटका सा और उसने दाढ़ी रख ली, तो कोई और है जो इसका साथी तो बन जाए? है पीछे से? है सब आगे आगे वाले करें, पीछे से नहीं कोई है? अरे शादी वालों जिनकी शादी हो गई वही खड़े हो जाएं। हैं तुम्हें भी टेंशन है, शादियां हो गई अब क्या है, छोड़ के थोड़ी जा रही हुई। खड़े हो जा भैया, पीछे से एक आदमी खड़ा हो जाए, इसका साथ दे दे, हमारा भी काम हो जाए। पीछे से खड़ा हो जाए, पीछे से कोई। हैं जो खड़ा हो जाए उसके लिए दुआएं दे के जाएंगे, अल्लाह ताला उसकी दूसरी शादी भी करवा दे और मदीने पाक की हाज़िरी उसे नसीब फरमा दे। और देखना वो हज करने इंशाअल्लाह जाएगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा आज सच्चे दिल से तौबा करे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो हाजियों के काफ़िले के साथ ये नारा लगाता हुआ जाएगा कि मैं मुजरिम हूँ आका हमें साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। पीछे से है कोई? टाइम बर्बाद ना करो यार, अभी बहुत काम हुआ है। कोई नहीं है? चलिए एक आदमी खड़ा हुआ, इस बच्चे ने लाज रख ली पूरे गांव की, वरना ये घटमापुर ये घटना में बदल जाता। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मौला हम सबको शरीयत की सही समझ, दीन की सही समझ अता फरमाए। मेरे बोलने में जो ख़ताएँ हो गई अपने कर्म से माफ़ फरमा, सबको गवाह बनाकर हम अपनी ख़ताओं से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।